हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल 4015 डीसी टू डीसी स्टेप डाउन वोल्टेज कन्वर्टर का रिव्यू करने वाले हैं। इसमें आप कांस्टेंट वोल्टेज के साथ साथ कांस्टेंट करंट की भी सेटिंग को कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से आउटपुट वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करके अपने लोड को रन कर सकते हैं। ये बक कन्वर्टर ज़्यादातर बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। ये जो पहली नॉब इसमें लगाई गई है, यहाँ से आप इसके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरी नॉब से आप अपने आउटपुट के करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो टर्मिनल दिए गए हैं जहाँ पे आप इस तरीके से वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वायर को इसके अंदर लगा लें, या नहीं तो आप इसके साथ यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनपुट पॉजिटिव वायर को सोल्डर कर सकते हैं, यहाँ इनपुट नेगेटिव को, और इसी तरह आउटपुट की पॉजिटिव और आउटपुट की नेगेटिव वायर को आप यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल का नाम 4015 इस आईसी की वजह से रखा गया है, क्योंकि इसमें जो मेन आईसी यूज़ हो रहा है वो एक्सेल 4015 है। एक्सेल 4015 के साथ एक एलईडी लगाई गई है जो कि इस बात की इंडिकेशन देती है कि आपके आउटपुट सेक्शन पे अभी कांस्टेंट करंट का फीचर ऑन हुआ है या नहीं। इसके अलावा इसकी आउटपुट साइड पे भी दो एलईडीज लगाई गई हैं। अब सर्किट को सप्लाई के साथ कनेक्ट करने से पहले आप इसकी इनपुट और आउटपुट सेक्शन को अच्छे तरीके से देख लें। तो आपने पोलैरिटी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर रिवर्स पोलैरिटी इसके साथ लगाएंगे तो ये जल जाएगा। तो सप्लाई के पॉजिटिव को हम इसकी पॉजिटिव वायर के साथ और सप्लाई के नेगेटिव को हम इसकी ब्लैक वायर के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस वक्त इस बक कन्वर्टर की आउटपुट पे जो वोल्टेज सेट हैं वो 12 वोल्ट हैं। तो इन आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम बक कन्वर्टर पे लगे हुए पहले वेरिएबल रजिस्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो इसके वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस मॉड्यूल से आप जो कम से कम वोल्टेज ले सकते हैं उसकी वैल्यू है 1.2 वोल्ट, और अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसके वोल्टेज इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन कंपोनेंट्स को ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इन तमाम कंपोनेंट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं अभी इस मॉड्यूल के आउटपुट वोल्टेज चेंज होना शुरू हो गए हैं। इनपुट पे अभी हमने 30 वोल्ट कनेक्ट किए हुए हैं, और आउटपुट पे जो मैक्सिमम इसके वोल्टेज आ सकते हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ से भी देख लेते हैं। तो देखिए, जितनी हमने इसको इनपुट प्रोवाइड की थी उतने ही वोल्टेज हमें इसके आउटपुट पे भी मिल रहे हैं। तो इसके जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हैं वो 30.2 वोल्ट हैं। अभी मैं इसकी इनपुट वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसके जो इनपुट वोल्टेज हैं वो हमने जो इस वक्त अप्लाई किए हैं वो 30.2 वोल्ट हैं, यानी आप जितने वोल्टेज इसको इन कर रहे हैं उतने ही वोल्टेज आप इसके साथ आउटपुट पे ले सकते हैं। अभी हम इसके करंट को एडजस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके करंट को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने मल्टीमीटर के साथ इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इसके आउटपुट पे 2.50 एम्पेयर आ रहे हैं। तो इसके एम्पेयर को चेंज करने के लिए हम इसके दूसरे वेरिएबल रजिस्टर को हम रोटेट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसके एम्पेयर कम होना शुरू हो जाएंगे, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसके एम्पेयर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैं इसके मैक्सिमम एम्पेयर चेक कर लेता हूँ कि इसकी आउटपुट पे कितने मैक्सिमम एम्पेयर हमें मिल सकते हैं। तो इसको मज़ीद हम रोटेट करते जाते हैं। मैक्सिमम एम्पेयर वो 4.93 है। इसको मज़ीद रोटेट करने पे देखें एम्पेयर चेंज नहीं हो रहे। अब इसकी जो लीस्ट वैल्यू है एम्पेयर की वो चेक कर लेते हैं कि कितने हमें कम से कम एम्पेयर इस पर मिल सकते हैं। तो इसको मैं रोटेट करता हूँ इसकी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से इसके वोल्टेज और करंट को आप कम कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज रोटेट करने से आप इसके वोल्टेज और करंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके आउटपुट पे देखें, जो कम से कम करंट हम ले सकते हैं वो 0.1 एम्पेयर है। मज़ीद इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे इसके एम्पेयर चेंज नहीं हो रहे। तो अभी हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक लोड को कनेक्ट करेंगे, और जो अभी मैं लोड यूज़ करने वाला हूँ वो 3 एम्पेयर का मेरे पास एक लैंप है। तो ये जो लैंप मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का है। तो हम इसके एम्पेयर को 3 पे सेट कर लेते हैं और वोल्टेज को 12 पे। तो अभी हम इस लैंप को इस सर्किट के साथ कनेक्ट करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, क्या ये सर्किट लोड पे सही तरीके से वर्क करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा लोड ऑन हो गया है, और इसके अंदर से गुजरने वाली करंट 2.98 एम्पेयर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 एम्पेयर ही है। तो इस तरीके से आप इस बक कन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज और करंट को चेंज करते हुए किसी भी लोड को इसके साथ रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।